Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Hope Science College, Kamra, Kent. I am Dagir Ahmed Khalik. I am here to teach you chemistry. We are going to start first year chemistry, chapter 1, that is stoichiometry. Before we discuss this topic, we come to know that quantification, that is numerical value or quantitative analysis of a species, is a very important quantity. स्टूडेंट्स, हम लाइफ में देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो हमें उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह के एनालिसिस का सामना होता है. क्वालिटेटिव में आप उस चीज़ की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक अददी कीमत बताता है. फॉर एग्जांपल, आप मार्केट जाते हैं और आपको ये बताकर भेजा जाता है कि आपने 10 पेन्स खरीदने हैं. जब आप जाते हैं तो शॉपकीपर आपको कहता है जी एक पेन की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है. सो आप वहाँ पर ना कैलकुलेशन करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, आप एक कैलकुलेशन करते हैं. वो ये कि अगर एक पेन हमें 10 रुपये कॉस्ट करता है तो 10 पेन्स हमें 100 रुपये के मिलेंगे. इट मीन्स कि आपने वहाँ पर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म किया है, यानी कि पेन्स और उसकी कीमत के दरमियान में एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपने किया है. सिमिलरली एग्जांपल 2 में आप देखें, फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर इज रिक्वायर्ड टू मिक्स कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ केमिकल्स. अ रॉन्ग कैलकुलेटेड अमाउंट रिजल्ट्स इन वायलेंट एक्सप्लोजन. देखें, जब आप फायरवर्क्स की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है. अब फायरवर्क की जो क्वांटिटी होती है, हाउ मच फायरवर्क इज नीडेड, उसके हिसाब से आप बेसिकली उसमें उसके केमिकल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. मीडियम लेवल का फायरवर्क जनरेट करने के लिए आप लाजिमी बात है मीडियम अमाउंट्स में रिएक्टेंट लेंगे. बहुत ज़्यादा या बहुत कम रिएक्टेंट्स लेने पर आपका जो फायरवर्क है वो एज पर कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं होगा. सो प्रॉपर एक्सक्लूजन करने के लिए बेसिकली एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है. इसी तरह एग्जांपल 3 में आप देखें कि द इंजीनियर मस्ट नो द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन नीडेड फॉर एफिशिएंट कंबस्टन. देखें, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसमें कंबस्टन रिएक्शन होता है. अब उस कंबस्टन रिएक्शन में बर्न क्या होता है? फ्यूल, दैट इज पेट्रोल और सीएनजी. सपोज कर लें कि आपकी गाड़ी 1 लीटर में 15 किलोमीटर सफ़र तय करती है. तो अगर आपने 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो आप कैलकुलेशन करते हैं कि जी 1 लीटर में अगर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होना है तो मुझे 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 4 लीटर्स फ्यूल या पेट्रोल चाहिए. सो आपने क्या किया? एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म किया है. इसका मतलब है हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ जगह पर क्वांटिफिकेशन का फिनोमेना सर अंजाम देते हैं, जहाँ हम एक चीज़ को दूसरे के साथ क्वांटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं. बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस में हम डिस्कस करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को. जब भी आप केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो कि एक केमिकल रिएक्शन में गिवन है उसके दरमियान रिलेशनशिप को क्वांटिफाई करते हैं, उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करते हैं, तो आप इसका मतलब है स्टोइचियोमेट्री की ब्रांच का हिस्सा हैं या आप स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं. सो इसका मतलब यह है कि स्टोइचियोमेट्री में हम बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिफिकेशन का फिनोमेना परफॉर्म करते हैं. राइट? सो फिनोमेना ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स is basically studied in stoichiometry. Right? Stoichiometry is basically a combination of 2 Greek words. Stoichion is one Greek word which means element and metry means measurement. So stoichiometry means measurement of elements. Right? Now we can define stoichiometry as the branch of chemistry that explains the quantitative relationship between reactants and products is known as stoichiometry. Right? What's the definition? The branch of chemistry that explains the relationship between reactants and products is known as stoichiometry.
right? Quantitative relationship between reactants and products. We are focusing on this sentence, right? Now, whenever a chemical reaction is written, like we have written a reaction over here, that is hydrogen and oxygen react to produce water. Now, this chemical reaction basically can be stated in various ways. In this reaction, two kind of species are here. On our left side we have hydrogen and oxygen, which are reactants, and on the other side we have water, that is product. So reactants and products basically can be compared, can be stated, can be explained, can be written in different ways. There are basically three different ways. For example, in first way, most common methodology in chemistry and stoichiometric calculation is mole-mole comparison. So firstly we state that 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of steam. Moles are basically represented from Belsing coefficient. The Belsing coefficient 2 represents that 2 moles of hydrogen. So in first way we are explaining mole-mole relationship. That is, both the reactants hydrogen and oxygen are depicted or represented in terms of molar quantities, and the product water as well is being explained in terms of molar quantities. So we state that 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to form 2 moles of steam. Second, we can also express the same reaction in molecular terminologies, that is in terms of particles, that is molecules over here. So we say that 2 molecules of hydrogen reacts with 2 molecules of oxygen to produce 2 molecules of steam. Here we narrated basically both the reactants and products in terms of number of molecules, right? Third, we are explaining both the reactants and products in mass quantities. So that is basically mass-mass relationship. So as we know that 1 mole of hydrogen has 2 grams. So basically 2 moles in the equation are given. No? The 2 moles mean 4 gram. Similarly, oxygen's molecular mass is 32. So from the equation, 2 moles of hydrogen means 4 gram and 1 mole of oxygen means 32 gram. And likewise, water's molar mass is 18. So 2 moles mean 18 into 2, that is 36. So equation states that 4 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen to produce 36 grams of water. Here we related both the quantities, that is reactant and products, in terms of mass-mass relationship. So basically what we have gone through is that participants in a chemical equation, that is reactants and the products, are both narrated in 3 different ways. Number 1, mole-mole format. Number 2, molecules format. Number 3, mass फॉर्मेट. यानी आप मोल के रिलेशंस को डिस्कस कर सकते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, मॉलिक्यूल्स को रिलेट कर सकते हैं, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आप रिलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ mass. Now, when mass relationship is narrated, then this equation clearly says that 36 gram of water is produced from how many amount of reactants? That is 32 grams of oxygen and 4 grams of hydrogen. So looking at the equation, it is clear that mass of reactant is 36 as well as mass of product is 36, means 36 gram of reactant is being converted into 36 gram of product. So this conversion of reactants into the products confirms the law of conservation of mass. What is law of conservation of mass? There is, mass can neither be created nor be destroyed, but it can be converted from one form to the other. So here it is clear. There is 2 substances, hydrogen and oxygen. They have never been destroyed, but they have been converted from hydrogen and oxygen to another molecular substance, that is water, and both the quantities, that is reactants and products, have 36 gram each, means conservation of mass has been done. Similarly, another example is the reaction that is taking place in gas barbecue. This is the example of combustion to form carbon dioxide and water. The balanced chemical equation is
Basically, during gas barbecue, we combust a hydrocarbon, a gas that is C3H8. What is C3H8? It is a propane gas. Combustion means burning of this propane gas in the presence of oxygen. When we burn those, then carbon dioxide, water is formed plus heat. So heat is released. No, this heat released shows that it is an exothermic reaction, right? So in gas barbecue, basically combustion reaction occurs which releases heat. So this reaction can be narrated in three different modes. Likewise, most common is mole calculation. So we will say that 1 mole of propane reacts with 5 moles of oxygen to produce 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water.